नमस्कार, स्वास्थ्य साधना में आपका स्वागत है। अब तक अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल देते आए हैं और इसी कड़ी में अपने इन समस्याओं का समाधान देने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब एसपी भारद्वाज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम अब तक जो दर्शकों की समस्याएं हैं उनका हल देते आए हैं, आज सबसे पहले हम अगर बात करें दमे की समस्या की, यहाँ पर हम बात करेंगे। एक बहुत जनरल सी समस्या और देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी ये समस्या अब तेज़ी से पैर पसारती जा रही है। डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, देखिए दमा ज़्यादा पैर पसारा, इतना प्रदूषण जी, इतना खाने पीने के अंदर इतना ज़्यादा केमिकल का प्रयोग जी। अच्छा, आजकल मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे पास में रोज पेशेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ लोग बड़े खुश होकर बताते हैं जी हम जरा बहुत ज़्यादा अस्थमेटिक हैं। तो बताइए ये कोई अच्छी बात है क्या? मतलब एक छोटी सी खांसी जुकाम हुई उसको भी डॉक्टर कहता है भाई पफ लेना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब एक जो जर्नल सी समस्या खांसी जुकाम से जो चीज़ शुरू होती है आपकी जी, सांस की आपकी समस्या, तो आपको उसको वही समाधान करना चाहिए। आपके पास इतने देसी इलाज हैं, इतने आपके पास में नुस्खे हैं जी, और उसका वही समाधान हो सकता है, उसको बीमारी को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है जी। अच्छा चलिए, खैर चलो, अभी अगर आप दमे के बारे में पूछते हैं तो दमे के तो खैर काफी ज्यादा इलाज होते हैं हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, तो इसका बहुत अच्छा इलाज है जी, बहुत अच्छा इलाज है। ऐसे ऐसे इसके अंदर नुस्खे हैं, घर नुस्खे की आप घर में ही बैठे बैठे इसका दमे का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर दमे की बात इसलिए उठाई है क्योंकि एक पत्र आया है हमें प्रीतमपुरा से, विकास जी का पत्र है। उनको दमे की समस्या है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उनकी उम्र जो है वो महज 22 साल है। बताइए 22 साल है, मतलब 22 साल में दमा हो रहा है। 22 साल जिस उम्र में लोगों की शादी ब्याह कुछ नहीं होता और उस उम्र में उनको दमा हो गया। जी, देखिए ये सारा का सारा चक्कर चल रहा है हमारे अनुचित जो खान पान का है, जो केमिकल वाला हम खाना पीना खा रहे हैं, जो प्रदूषण हमारे साथ में आ रहा है। और छोटी उम्र में जरा सी खांसी हुई, इतनी एंटीबायोटिक, इतना सब कुछ दे दिया कि खुद की शारीरिक शक्ति, जो खुद लड़ने की शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। जी, अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि डॉक्टर कहता है जी पफ ले लो, वो कर लो, और आदमी फिर दवाई के ऊपर ही डिपेंड होकर रह जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, पहले आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए और नहीं हो तो फिर आप मेरे से आप एक क्लिनिक पे आ जाइए, वहाँ पर भी हम इसकी दमे की बहुत अच्छी दवाई बनाते हैं, कई जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उसके अंदर। तो पहले तो आप घरेलू नुस्खा लिख लो जी। मुलैठी ले लो, 1 चम्मच मुलैठी का चूरन, मीठी लकड़ी जो होती है, और उसके अंदर आप डाल लीजिए थोड़ी मात्रा में आधा चम्मच लौंग, इलायची मोटी चूर्ण करके, लौंग है, इलायची है, मोटी इलायची, और उसके अंदर आप अगर डाल सकते हैं, हाँ त्रिफला का चूरन जरूर डालिएगा उसके अंदर 1 चम्मच। इसका आप काढ़ा बना लीजिए, 1 गिलास पानी में डालिए और जब आधा गिलास रह जाए तो उसको उतार लीजिए जी। इसका नियमित सेवन कीजिए खाली पेट। जब आप खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बड़ा राहत मिली है इसमें। और कोशिश करें जरा ठंड से बचें और ठंडी चीज़ों से बचें। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक घरेलू विधि बताई है आपको, यहाँ पर उसका आपको चूर्ण जो तैयार करने के लिए बोला है, जिस तरह से उसको प्रॉपर्ली लेने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला, उसको लें तो निश्चित तौर पर जो आपका दमा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो पाने में सफलता रहेगी। बाकी डॉक्टर साहब का कहना है कि फिर वो तो हैं ही, अगर समस्या आगे कुछ ज़्यादा रहती है तो डॉक्टर साहब से आप मिलकर, पर्सनली मिलकर इस समस्या से आप निजात यहाँ पर पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम अभी तक तो दर्शकों के अपने पत्र लेते आए हैं, यहाँ पर हम एक कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं जनता की, पब्लिक की, उसको अगर हम यहाँ पे सामने रखें तो बुखार, जुकाम, खांसी, ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता है कि जो अक्सर देखा जाता है, चाहे बदलता मौसम हो, सर्दी आ रही है या गर्मी जा रही है, बरसात का मौसम है, जनरली ये पब्लिक को समस्याएं इस तरह की हो ही जाती हैं। तो जाना चाहेंगे दर्शकों से के लिए, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में हम देखते हैं दर्शकों के पत्र आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जवाब सबको दें। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इनका जवाब दिया जा सकता है, इनका सोल्यूशन बताया जा सकता है। तो यही चाहेंगे कि आप एक इसका जो समाधान है, जो बीमारियां हैं, इनका ट्रीटमेंट आप एक बताइए यहाँ दर्शकों को। यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप मुलैठी ले लो 1 चम्मच, 5 मोटी इलायची, 15 लौंग, 25 पत्ते तुलसी के, 1 चम्मच त्रिफला चूरन जी, इन सबको मिक्स कर लीजिए चूरन करके, और उसके बाद 1 गिलास पानी में उबालिए। आधा गिलास रह जाए तो उसके अपना 2 चम्मच सवेरे शाम अपना देख लीजिए जी, 2-2 चम्मच अपना लीजिए। आप 2-2 चम्मच आप लेंगे तो आप बस उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 5-7 दिन तो जरूर लगेंगे, पर लेकिन आपको एंटीबायोटिक से थोड़ा रिजल्ट जरूर देरी से मिलेगा जी। इसमें आप गिलोय का काढ़ा भी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बड़ा अच्छा काम करता है बुखार में जी। और बाकी खांसी जुकाम हो तो आपको मैंने बताया है जो मुलैठी वगैरह का, तो उससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेके अपने शरीर को डाउन करना, और आप देखते हो इतना मुंह कड़वा हो जाता है दवाइयां खाने के बाद में, और इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा।
इतना अच्छा टेस्ट बनेगा कि आप चाय के अंदर मसाला डाल डाल के इसका लेना शुरू कर दोगे। ये सब इन चीजों का एक कॉमनली ट्रीटमेंट माना जाए, चाहे वो सर्दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इन चीजों का एक कॉमन ट्रीटमेंट है जी। और इसमें ये बहुत ही अधिक कारगर है। मुलैठी है, पित्त का शमन करती है, हमारे शरीर में अग्नि का ताप बढ़ता है तो पित्त बढ़ता है हमारे शरीर में, उसका शमन करती है। त्रिफला हमारा पेट को साफ करता है। और मोटी इलायची है, ये सब चीजें आप देखिए, पहले आप हमारे को मोटी इलायची का लौंग की चाय पिला के और कंबल में लपेट दिया करते थे, पसीना निकलेगा, बुखार अपना उतर जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे घरों में पहले से इस्तेमाल होती है, नई चीज नहीं है। अभी क्या है कि लोग जाएंगे 1 रुपए की डाइक्लोमिन ले लो, वो खा लो, दूसरी दवाई खा लो, अंग्रेजी दवाई कोई खा लो, उससे क्या होगा कि वो दब जाता है और अल्टीमेटली वो नुकसान करता है। उसका कोई फायदा नहीं है। अपने शरीर को इतना खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के साथ में उतना ही खिलवाड़ करो जितनी ठीक है सहन हो जाए उससे ज्यादा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से आप यहाँ पर नेचुरोपैथी की बात यहाँ पर बता रहे हैं, अब भी देखा जाए घर में जैसे बड़े बूढ़े होते हैं तो अगर उनको बताया जाए इस तरह की समस्या तो वो अभी भी वही काम करते हैं। तुरंत आपको भाई साहब मेरे से पहले वो समाधान बता देंगे कि हाँ जी आप इसको इस तरह से कर लीजिए। तो ये सब चीजें हमारे घरों में पहले देखिए, मैं कई एपिसोड पहले मैंने बोला था कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल गए जी, और संस्कृति को भूल गए तो अब पतन की ओर है। जब हमें अपनी संस्कृति याद आ जाएगी, हमारे यहाँ से रोग नजर नहीं आएगा, गली मोहल्ले में भी नजर नहीं आएगा। आप घर की तो बात छोड़िए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब आपने कॉमन प्रॉब्लम बताई। अब हम एक और यहाँ पर पत्र लेते हैं। सुरेश जी ये हैं फिलहाल लाजपत नगर से, इन्होंने अपना पत्र लिखा है। समस्या इन्होंने बताई है कि इनको साइनस की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से इस समस्या से ये ग्रस्त हैं। ये इस प्रोग्राम के जरिए एक ट्रीटमेंट आपसे जानना चाह रहे हैं अपनी इस प्रॉब्लम का। जी, पिपरमेंट का तेल 2 बूंद लेकर और उसको आप जो वैक्यूम जो स्टीम लेने वाला डब्बा होता है उसके अंदर डाल लो, और रात के समय और दिन के समय, सुबह शाम दोनों समय आप उसकी स्टीम लीजिए जी। आपकी साइनस की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जब कफ पिघल के आपका चला जाएगा तो फिर साइनस किस बात के लिए रहेगा। साइनस की आज समस्या उसको सुखाकर आपकी नसों में अटका दिया जाता है। बाद में कहा जाएगा जी यहाँ पर अपने ये हो गया, एक्सरे करा लिया आपने फेस का, उसमें यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर कफ आ गया। अरे कफ अटकेगा जब आप उसको सुखा रहे हो। किसी चीज को सुखाने की आवश्यकता है जी, निकलने वाली चीज को सुखा रहे हो, सुखाने वाली चीज को निकाल रहे हो जी। तो फिर उल्टा करोगे तो फिर भाई उल्टा ही इसका रिजल्ट आएगा ना। तो इसके लिए बढ़िया है अपना 2 बूंद पिपरमेंट ऑयल लो, अपना डालो, विक्स ले लो, कोई और ले लो हल्की फुल्की चीज, घरों में उसमें आम पिपरमेंट ऑयल होता ही है, लेकर अपना आप उसको इस्तेमाल करो और देखो आप कितनी जल्दी आपको लाभ होता है। और इसकी साइनस की दवाई भी होती है, आप चाहें तो आप आके हमारे क्लिनिक से दिखाकर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जड़ से समाप्त होने वाली समस्या है, ये ऐसी समस्या नहीं है कि आप इसको मानेंगे सारी जिंदगी रहने वाली है। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। दर्शकों की जो भी समस्याएं थी आपने, चाहे वो पत्र के जरिए थी या फिर जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स थी, उनका यहाँ पर आपने सोल्यूशन यहाँ पर बताया। तो कहना होगा कि दर्शक भी अब जो भी बीमारियां हैं उनकी, वो अपनी समस्या का हल यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपनी संस्कृति का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कैसे करूं जी, और ये हमारी संस्कृति का प्रचार है। आप ये समझिए, जो चीज हम भूले बैठे मैं उसको याद दिला रहा हूं। हनुमान जी को याद नहीं दिलाते तो उड़ नहीं पाते जी। तो याद दिलाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लोग भूल जाते हैं, दूसरे के पीछे चल देते हैं कि भाई वहां चल दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। कोई बात नहीं, चलो याद दिलाने के बाद भी याद आ जाए, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जिस तरह आजमाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जिस तरह से जो भी नुस्खे है, जो भी विधि डॉक्टर साहब ने, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आप आइए, आपको कोई समस्या होती है मैं देख लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी कोई समस्या। तो जो भी नुस्खे और जो भी विधियां डॉक्टर साहब ने अपने इस कार्यक्रम में यहाँ पर बताई हैं, उसको आप घर पे फॉलो कीजिए और जो भी बीमारियां हैं उनसे जल्द से जल्द निजात पाइए। इसी कामना के साथ फिलहाल हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।